तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले पावर ऑफ लेंस का डेरिवेशन। क्या बात है, क्लियर है? अब देखो, ये जो पावर ऑफ लेंस है दैट इज़ पावर डिफाइन करता है कि एक लेंस लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करता है। क्या बात है, क्लियर है? तो हम यहाँ पे दो केसेस लेते। ये हमने एक फर्स्ट केस लिया, यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। डन है क्या? अब देखो, इसमें से एक लाइट आ रहा है, इसमें से एक लाइट रे ऐसे आ रहा है। डन है? तो ये लाइट रे कहाँ जाना चाहता है? एनी हाउ इसका मेन रोड तो ये वाला डॉटेड वाला है, लेकिन जैसे ही लेंस के पास आया तो इसको ऐसे करके वो रिफ्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये उसके फोकस में से आ गया। तो अब देखो, ये जो लाइट रे है इसको क्या कर दिया, इस लेंस ने बेंड कर दिया। कुछ एंगल मान लो θ1 में बेंड कर दिया। डन है क्या? मैंने एक और लेंस लिया, ये मैंने एक और लेंस बनाया। अब इसमें भी सेम एक लाइट रे आया, ये जब इसके तरफ आया तो एनी हाउ ये इस तरफ जाना चाहता था, लेकिन इसको क्या कर दिया, ये और थोड़ा ज़्यादा बेंड कर दिया। लेट इट बी θ2, इसने इसको ज़्यादा बेंड किया। क्या बात है, क्लियर है? इस लेंस ने इस लाइट रे को ज़्यादा बेंड किया। ये तुम्हारा लेंस 2 है, ये तुम्हारा लेंस 1 है। मान लो कि मैंने एक और लेंस लिया, सेम इसमें भी एक लाइट रे आया। डन है? आने के बाद इसने क्या कर दिया, इसको इतना बेंड कर दिया। पहले कहा यहाँ जाना चाहता था, ये θ3 है, इसने इसको यहाँ बेंड कर डाला। ये तुम्हारा लेंस 3 है। अब इसका जो पावर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल लेंस कौन है, आप कैसे बताओगे? जिसने ज़्यादा बेंड किया है। क्या बात है, क्लियर है? यहाँ पे अगर तुम देखो, जो थर्ड वाला एंगल है दैट इज थर्ड एंगल, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू किसका, इस वाले में से, और ये वाला क्या है, इससे ज़्यादा है। डन है क्या? सो पावर ऑफ ए लेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या बात है, क्लियर है? जो जितना ज़्यादा बेंड करेगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। और आप देख सकते हो, जो लेंस ज़्यादा बेंड करता है, दिख रहा है ना, ये लेंस ने बहुत ज़्यादा बेंड किया तो इसका फोकल लेंथ क्या है, बहुत ही छोटा है। इसने और थोड़ा किया, इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा बड़ा है। दिख रहा है क्या? इसने बहुत ही कम बेंड किया था तो इसका फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे फोकल लेंथ बड़ा आएगा हमारे पास, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई लेंस का पावर ज़्यादा है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा। डन? और अगर हम देख रहे हैं कि किसी लेंस का फोकल लेंथ कम आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका पावर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, इन्वर्स। तो पावर का रिलेशन को हम ऐसे इन्वर्स लिखते हैं। पावर हमें ज़्यादा तब दिखेगा, मतलब पावर हमें, अगर हमें पावर ज़्यादा दिख रहेगा, बेंडिंग ज़्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली उसका फोकल लेंथ कम आएगा। डन है क्या? इन्वर्स रिलेशन। अगर फोकल लेंथ कम आ रहा है तो इसका पावर ज़्यादा होगा बेंडिंग का। डन है क्या? तो इसी से पावर का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है 1/f। यानी हम, मैंने इसको पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था। क्या ये बातें क्लियर है? डन है? सो क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? सो यहाँ पे तुम एक कंपैरिजन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा कंपैरिजन। यहाँ पे अगर तुम देखो, ये जो एंगल है θ3 बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू किसका, सेकेंड वाले एंगल में से, कंपेयर टू फर्स्ट वाला एंगल। ये बातें क्लियर है? सो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, किसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, तो पावर ऑफ थर्ड लेंस इज़ ज़्यादा कंपेयर टू पावर ऑफ सेकेंड लेंस, एंड दैट इज कंपेयर टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ सबसे कम आ रहा है और सेकेंड वाले का और थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट वाले का, इसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बना। डन है क्या? ये हुआ हमारे पास इन्वर्स रिलेशन पावर का। डन? अब देखो, और कुछ हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पे एक और नोट ले लेंगे, इस नोट में हम क्या करते हैं, हम ज़रा समझने की बात करेंगे। जैसे देखो, वी नो, हमने ऑलरेडी कन्वेंशन सेट किया था, जो हमारा फोकस हम लेंगे, फोकस पॉजिटिव लेंगे, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये आपको याद होगा, जो ए वाला लेंस था उसके लिए हम फोकस को पॉजिटिव मानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी हमेशा कैसा आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर को तो एक ही फॉर्मूला है 1/f। यहाँ पे एनी हाउ एफ अगर तुम डालोगे पॉजिटिव में तो पावर भी निकल के आएगा पॉजिटिव में।
और हमने क्या देखा था, फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। याद आ रहा है क्या, ए वाला जो लेंस था इसके लिए हम फोकल लेंथ क्या नेगेटिव लेते हैं। सो इसका भी पावर क्या निकल के आएगा, सो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या आएगा, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस भी आएगा आप पे नेगेटिव। क्या बात है, क्लियर है। तो एक कुछ नोट हो गए हमारे लिए, जैसे कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए तो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉनकेव के लिए तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा हमारे पास। ये हमने एक छोटा सा नोट ले लिया। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो, कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो, एक नोट करने वाली एक और बात, अगर आपको याद हो जब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला, जब हमने लेंस बनाया था तो लेंस किस पे डिपेंड करता था, लेंस का जो फोकल लेंथ बनेगा या पावर बनेगा किस पे डिपेंड करता था, इसके कर्वेचर पे, लेंस के जो दो कर्वेचर थे उस पे डिपेंड करते थे ना। तो हमने नोट इन लेंस मेकर फॉर्मूला, जब हम लेंस बना रहे थे, लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम लेंस बना रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, जो 1/f है या फिर 1/f बोलने से आपका पावर, वो किस पे डिपेंड करता था, क्या आपको फॉर्मूला याद है, दैट इज मैंने लिखवाया था ना, μ-1 या फिर n-1 1/r2 - r1। कहीं ना कहीं ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, क्या बात है, क्लियर है। यानी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेते हैं, डन है क्या। सो ये तो हमने देखा था एनी हाउ कि भाई जो फोकल लेंथ या पावर का जो डेरिवेशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साथ ही साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अब जरा देखो एक सिंपल सी फॉर्मूला है हमारे पास, आपने बचपन में निकाला होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं 2 को कांस्टेंट मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो उसका फोकल लेंथ भी दूर बनेगा, मतलब ज़्यादा होगा, और कोई चीज़ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो उसका फोकल लेंथ भी नज़दीक बनेगा। ये बातें हमें समझ आता है। तो इसी को हम अभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है हमें, सो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर फोकल लेंथ f3 का अगर कम है, f3 का अगर फोकल लेंथ कम है तो इसका अगर हम कर्वेचर भी बना के देखते हैं ना, देखो दिख रहा है क्या, इसका अगर कर्वेचर तुम बनाते हो, कर्वेचर भी कम आया ना, दैट इज r3 का कर्वेचर कम होगा। इसका बना के देखो, इसका कर्वेचर ज़्यादा आ रहा है ना इस बॉल का, दिख रहा है क्या, कंपेयर टू r2 का। और इसका बना के देखोगे, दिख रहा है क्या, इसका कितना बड़ा कर्वेचर आ रहा है कंपेयर टू r1। क्या ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ आपको एक चीज़ रिकैप करवाना चाहता हूँ, एक छोटा सा रिकैप करवाना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा न्यूमेरिकल में। अगर कोई भी, अगर यहाँ से करते हैं, अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस मतलब लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो उसका फोकल लेंथ भी कम होगा। अगर उसका फोकल लेंथ कम हुआ तो उसका पावर ज़्यादा होगा। इससे कर लिया रिकैप। और एक रिकैप हम क्या करना चाहेंगे, और एक रिकैप हम करना चाहेंगे, अगर कोई भी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो बेंडिंग पावर, दैट इज़ पावर, कम होगा। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो यहाँ से एक फाइनल लेंगे, तो फिर एक फाइनल नोट हमारे पास एक और क्या बन जाएगा, फाइनल नोट। अभी अगर मैं तुम्हारे पास दो लेंस बना के दिखाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास एक लेंस है, ये मैंने बनाया एक लेंस, ये मोटा सा दिख रहा है, और एक मैंने बनाया ये लेंस, ये पतला सा है। ये क्या है तुम्हारे पास, थिक लेंस है, थिक लेंस, और ये क्या है तुम्हारे पास, पतला, पतले को थिन बोलते हैं, थिन लेंस। अब इसमें से पावर किसके पास ज़्यादा होगा, तो पावर देखने के लिए आप क्या कर लो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बना लो। ये दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा और ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी कम होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, सो फोकल लेंथ भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ भी कम बनेगा, तो इसका पावर ज़्यादा होगा। तो थिक लेंस के पास क्या होता है, थिक लेंस हैज़ मोर पावर, मोर पावर, डन है क्या। सो अभी कोई बंदा अगर मोटा सा चश्मा पहनता है तो उसका क्या है, पावर बहुत ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली थिन लेंस के साथ देख लो, पतला वाला लेंस के साथ, दिख रहा है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कितना ज़्यादा बन के आ रहा है, दिख रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ज़्यादा बन के आ रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, फोकल लेंथ भी फिर ज़्यादा होगा, फिर पावर
कम होगा। जो थिन लेंस होते हैं, जो पतले पतले चश्मा पहनते हैं ना, तो थिन लेंस क्या होता है, हैज़ लेस पावर। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली हमारा पावर के बारे में डेरिवेशन।